नमस्कार प्रिय श्रोताओं। आज मैं आपको जिस कहानी के सागर के किनारे ले जा रहा हूं, वो हमें सिखाती है कि भक्ति और सेवा का मूल्यांकन कभी भी आकार या क्षमता से नहीं, बल्कि केवल भाव से होता है। ये कथा है त्रेता युग की, जब पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता माता को लंकापति रावण के बंधन से मुक्त कराने के लिए पूरी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर खड़े थे। सामने था अथाह, विशाल और गरजता हुआ महासागर। लंका तक पहुंचने के लिए इसे पार करना असंभव था। श्री राम ने धर्म का पालन करते हुए पहले 3 दिनों तक समुद्र देवता से विनती की कि वे उन्हें मार्ग दें, किंतु समुद्र देवता ने उनकी प्रार्थना अनसुनी कर दी। श्रोताओं, जब विनय काम न आया, तब सत्य की रक्षा के लिए क्रोध आवश्यक हो जाता है। चौथे दिन श्री राम को क्रोध आ गया। उन्होंने धनुष उठाया और समुद्र को सुखाने के लिए अपना अग्नि अस्त्र बाण चलाने का निश्चय किया। तभी जल में हलचल हुई और समुद्र देवता प्रकट हुए। उन्होंने क्षमा मांगी और श्री राम को सुझाव दिया, प्रभु, आप अपनी वानर सेना के साथ पत्थरों का एक सेतु बनाएं। आपके नाम की महिमा से पत्थर जल पर तैरेंगे और आप आसानी से लंका पहुंच जाएंगे। बस फिर क्या था, भगवान राम की आज्ञा मिलते ही नल और नील के नेतृत्व में पूरी वानर सेना महाबली हनुमान के साथ मिलकर सेतु निर्माण के महायज्ञ में जुट गई। विशालकाय वानर पर्वत जितने बड़े बड़े शिलाखंडों को उठाते, उन पत्थरों पर प्रभु श्री राम का नाम लिखते और प्रभु का नाम लिखकर जब वे पत्थर सागर में डालते, तो वो पत्थर डूबने के बजाय पानी पर कमल के फूल की तरह तैरने लगता। चारों ओर जय श्री राम का उद्घोष गूंज रहा था। पूरा सागर तट भक्ति और शक्ति के अद्भुत मिलन से पुलकित हो उठा था। सारे वानर जब इतने बड़े पत्थरों से पुल बनाने में लगे हुए थे, तभी एक छोटी सी गिलहरी ये सारा दृश्य देख रही थी। उसका हृदय प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। उसने अपने मन में सोचा, प्रभु श्री राम तो साक्षात भगवान हैं। ये सारे वानर राम कार्य में अपना जीवन लगा रहे हैं। मैं भले ही छोटी हूं, पर मेरे प्राणों का एक एक पल तो प्रभु की सेवा के लिए है। मुझे भी इस यज्ञ में अपना योगदान देना चाहिए। गिलहरी ने तुरंत मन ही मन प्रभु श्री राम के चरणों में नमस्कार किया और अपनी सेवा आरंभ कर दी। समुद्र तट के पास ही रेत का एक टीला था। गिलहरी उस टीले पर जाती, अपने छोटे छोटे हाथों और फुर्तीली पूंछ में जितना हो सकता उतना बारीक रेत और छोटे कंकर भरती और फिर दौड़कर समुद्र के किनारे जाती और उन्हें सेतु निर्माण की दिशा में डाल आती। जितनी उसकी क्षमता थी, उसका पूरा उपयोग वो श्री राम के कार्य में कर रही थी। ये देखकर विशालकाय वानरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक बलवान वानर ने जोर से हंसते हुए उस गिलहरी को रोका। वानर ने उपहास करते हुए कहा, अरे नन्ही गिलहरी, तुम इतनी छोटी हो, एक एक कण रेत लाकर समुद्र में डाल रही हो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारे ऐसा करने से इतना बड़ा पुल बन जाएगा? तुम यहाँ बेकार में हमारी राह में बाधा डाल रही हो। गिलहरी ने प्रेम से भरी आंखें ऊपर उठाईं और विनम्रता से उत्तर दिया, भैया, मैं जानती हूं कि मैं आप लोगों जैसे बड़े पत्थर नहीं उठा पाऊंगी। मेरी सेवा आपके सामने बहुत छोटी है, किंतु प्रभु श्री राम ने मुझ में जितनी शक्ति और क्षमता दी है, मैं उसका एक एक कण उनकी सेवा में लगा रही हूं। भले ही आपको यह सेवा छोटी लगे, परंतु ये मेरी ओर से प्रभु के चरणों में प्रेम का अर्पण है। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं ये सेवा करती रहूंगी। ये कहकर वो अपनी थकान की परवाह किए बिना फिर से रेत लेकर सागर की ओर चल दी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके हृदय में केवल राम नाम का जप चल रहा था। जब वो गिलहरी दोबारा रेत लेकर समुद्र की ओर बढ़ रही थी, तभी किसी ने अत्यंत कोमलता और प्रेम से उसे उठा लिया। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे साक्षात प्रभु श्री राम थे। प्रभु श्री राम ने प्रेम से उसे अपने हाथों में उठाया। उन्होंने अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियों से उस नन्ही सी गिलहरी के सिर से लेकर पीठ तक बड़े दुलार से सहलाया। प्रभु श्री राम ने प्रेम से कहा, नन्ही गिलहरी, तुम आकार में भले ही छोटी हो, किंतु तुम्हारा भाव और तुम्हारी लगन इन सभी वानरों से भी अधिक महान है। तुमने वो सेवा की है जो कोई विशालकाय प्राणी भी नहीं कर सकता। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु श्री राम के ऐसे वचनों को सुनकर गिलहरी भाव विभोर हो गई। उसी क्षण प्रभु श्री राम की उंगलियों के वे तीनों निशान गिलहरी की पीठ पर धारीदार चिन्हों के रूप में प्रकट हो गए। हाँ मित्रों, आज भी हमें गिलहरी की पीठ पर जो धारियों के निशान दिखाई देते हैं,
वे साक्षात प्रभु श्री राम की उंगलियों के ही अमर निशान हैं। भगवान श्री राम ने गिलहरी को आशीर्वाद दिया, जो भी तुम्हारी जैसी निस्वार्थ सेवा छोटे से छोटे रूप में भी करेगा, उस पर हमेशा मेरी कृपा बनी रहेगी, उसे कभी किसी बात की कमी नहीं होगी। बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि भगवान की सेवा करते समय छोटा बड़ा या अमीर गरीब का कोई अंतर नहीं होता। सेवा का मूल्य केवल आपके भाव और लगन में है। हमें गिलहरी की तरह अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए हमेशा भगवान के कार्यों में सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रेम से उनकी सेवा करते हैं तो भगवान की कृपा हम पर अवश्य होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये अद्भुत कथा और इसका गहन संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।